सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो कीर्ति, आरवी और वो काशवी होते हैं, वो अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो कीर्ति होती है वो काशवी से कहती है कि काशवी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि कैसा सरप्राइज़। इधर जो कीर्ति होती है वो जाती है उसी कार, मतलब कार के साइड में, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी कार पार्क थी, एंड वो एक पीछे से एक लड़की को लाती है जिसने एक शॉर्ट पहन रखे थे, बिल्कुल जो उसकी थाई तक आते थे, सिर्फ थाई कह लो या बहुत थाई से भी ऊपर, बहुत शॉर्ट पहन रखा था उसने। एंड उसने टॉप जो पहना हुआ था वो एक ब्लाउज़ के शेप में था, मतलब पूरी कमर विजिबल हो रही थी उसकी। एंड वो लाती है उस लड़की को काशवी के सामने, कहती कि ये है तुम्हारा सरप्राइज़, आज तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, मुझे लगता है आज तुमने उस लड़की को भी जाने दिया है, सो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज़। इधर जो काशी होती है वो उस लड़की को अप टू डाउन देखती है एंड कहती है कि ऐसे लाई हुई है पैसे देके। इधर जो काश कीर्ति होती है वो कहती है कि ऐसे तो कोई नहीं मानने वाला था, मैंने थोड़े पैसे दिए इस लड़की को, एंड शी ने आई बहुत अच्छे से जानती थी उसे करना क्या है। और जो काशवी होती है वो जाती है उस लड़की के पास एंड थोड़ा अप टू डाउन देखती है कि भाई हॉट तो है, सेक्सी भी है एकदम, लाइक कह सकते हो। एंड वो देखती है बिल्कुल उस लड़की को, इसके लेग्स इतने का बहुत प्यारी लग रही थी वो लड़की, सेक्सी लग रही थी एकदम, हॉट मटेरियल थी कहीं। सो जो वो लड़की होती है वो कहती है कि इनके साथ जाना है। फिर जो इधर वो कीर्ति होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हें इनके साथ जाना है। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि काशवी अपनी कार की कीज़ दो। इधर जो काशवी होती है वो अपने पॉकेट से निकालती है कार की कीज़ एंड कहती है कि आर्यू को सही से घर पहुंचा देना एंड उसका थोड़ा ख्याल रखना जाके। इधर जो कीर्ति होती है उसके फेस पे आती है स्माइल एंड कहती है कि अच्छे से ध्यान रखूँगी मैं उसका। तो जो कीर्ति होती है कहती है कि तुम्हारा तो होटल आई मीन हॉस्टल में रूम बुक है, तो तुम तो आज घर आओगी नहीं। इधर जो काशी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि आज हॉस्टल का ही रखते हैं, घर का कल देख लूँगी। एंड इधर वो जो कीर्ति होती है कहती है ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। एंड जो इधर काशी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है एंड वो उस लड़की की तरफ देखने लगती है। इधर जो कीर्ति होती है वो जाती है, जो आरवी वहाँ पे खड़ी हुई थी वो उसे पकड़ती कि आरवी बहुत नशे में थी, उसने ड्रग्स कम से कम 5 ग्राम तक ले लिए थे, सो वो बहुत नशे में थी। इधर जो कीर्ति होती है वो उसे ध्यान से पकड़ती है एंड उसे ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट में बैठा देती है, मतलब फर्स्ट सीट पे बैठा देती है आगे एंड खुद आती है ड्राइविंग सीट पे। इधर जो कीर्ति होती है वो कार ड्राइव करके सीधे कॉलेज से निकालती है जाके एंड थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। तो जो कीर्ति होती है वो कॉलेज से कार निकालती है एंड जैसे ही काशवी देखती है कि कीर्ति चली गई है कॉलेज से, आई मीन आरवी को लेके, वो भी उस लड़की की तरफ देखती है एंड कहती है कि चलो। तो जो लड़की होती है वो भी जाने लगती है हॉस्टल के पास एंड जो इधर जोया होती है वो कहती है कि ऋषभ मुझे वॉशरूम जाना है, सो तुम सिया को ले जाओ एंड जो उसकी मेडिसिन है वो अभी दे देना चल के, अभी मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो जोया जो ऋषभ होता है वो कहता है कि जाओ जाओ, मैं ध्यान रख लूँगा सिया का। एंड जो सिया होती है वो कहती है कि ठीक है तुम जल्दी आना। एंड जो जोया होती है वो कहती है कि अभी आ रही हूँ बस 2 मिनट। एंड वो होती है वो वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगती है। इधर जो जोया और काशवी भी होता है वो आई मीन जोया और वो लड़की आई मीन काशवी और वो लड़की होते हैं, वो भी आ रहे थे हॉस्टल की ओर। और जो वो लड़की होती है वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मुझे वॉशरूम जाना है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि मेरे रूम में है वॉशरूम, तुम वहाँ जा सकती हो, और यहाँ तुम्हें यहाँ जाना है। इधर जो वो लड़की होती है कहती है कि मुझे अभी जाना है वॉशरूम। एंड जो वो जाती है
तभी जो काशवी होती है वो कहती है कि हाँ चली जाओ इधर। वो लड़की होती है वो जाने लगती है वॉशरूम, बट जो काशवी होती है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है वॉशरूम के। पहले ऐसा था कि एक बड़ा सा रूम पड़ेगा, उसी में वॉशरूम के पार्ट्स बटे हुए थे, आई मीन वहाँ डोर लगे हुए थे, एंड फिर वॉश बेसिन का एरिया था। सो जो काशवी है वो भी वॉशरूम के अंदर, आई मीन जो जोया थी वो एक वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया था। उसी मतलब कमरे में एक वॉशरूम था, एक क्या बहुत सारे वॉशरूम थे, सो उसी में जाती है। एंड जो इधर वो लड़की भी थी वो उसी वॉशरूम में चली जाती है, दूसरे वॉशरूम में चली जाती है उसी के। एंड जो काशवी थी वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई थी, अपना माउथ फेस थी वो धुल रही थी। एंड जो इधर जैसे ही वो लड़की बाहर निकलती है, जो काशवी होती है वो अपना फिर से अगेन देखती है, एंड जो लड़की होती है वो कहती है चलें। तो जो काशवी है वो कहती है कि नहीं, और वो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर था पूरे मतलब वो लॉक करती है जाके, एंड कहती है कि नहीं अब यहीं कट है। एंड उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था गाइस, मैं साफ पहले बता दी हूँ। और वो जो लड़की होती है कहती है बेडरूम में चले, वो बेचारी डरते हुए कहती है। तो जो काशी होती है कहती नहीं अभी वॉशरूम में फिर बेडरूम में चलेंगे। तो जो वो उस लड़की को वॉश बेसिन के सामने जो बाकी जगह खड़ी हुई थी, आई मीन बची हुई थी, वो काशी होती है उसको बिठाती है उसी वो वॉश बेसिन के सीट बेल्ट पहना देती है, आई मीन लगा देती है उसकी सीट पे उसे। एंड अब वो जा रही थी काशवी के घर की ओर, मतलब जहाँ ये लोग रहते थे। और सो ये ले जाती है कीर्ति उसे घर। एंड आते हैं इधर अपने सीन पे। इधर जो की आई मीन क्या नाम था उसका, वो फक काशवी, काशवी होती है वो अब कर रही थी वो उस लड़की को किस वहीं पे बिठा के प्रॉपर्ली उसकी कमर को ग्रैब करती है और सी स्टार्टेड किस। वो उसके लिप्स को बहुत सक कर रही थी, बहुत ज़्यादा सक कर रही होती उसके लिप्स को। इधर जो वो लड़की होती है वो थोड़ी सी साउंड निकालना स्टार्ट करती, बिकॉज जो काशवी थी वो बहुत पेनफुली किस कर रही थी। इधर जो जोया होती है उसे भी ये साउंड सुनाई देती है, एंड वो अपना डोर खोलने वाली थी। एंड जो इधर वो लड़की होती कहती प्लीज़ रूम में चलते हैं यहाँ कोई आ जाएगा। इधर जो काशी होती है वो कहती बेवकूफ़ लड़की, मैंने डोर यहाँ से अंदर से बंद किया हुआ है तो कौन आएगा। एंड जोया काशवी की साउंड नहीं सुनती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाली थी, एंड जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है वो थोड़ी सी होती है, एंड जो काशवी है वो मिरर की तरफ देखती है। एंड जो जोया थी वो जैसे ही अपना सिर बाहर निकालने वाली थी उसे लगा था कि कोई इंटीमेट हो रहा है, सो वो अपना दरवाज़ा फिर से बंद कर लेती है। आई मीन उसे शर्म आ रही थी गाइस, वो शर्मीली है थोड़ी सी, सो उसे शर्म आती है, सो वो दरवाज़ा अगेन बंद कर लेती है। एंड वो वहीं पे बेचारी खड़ी हो जाती, बट नाउ काशवी ने देख लिया था मिरर में जोया को, बट उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जोया है। बट उसने थोड़ा सा फेस जोया का देख लिया था मिरर में। सो उसे कतई भी बिलीव नहीं था कि इन 2 साल, आई मीन 4 साल तो वैसे हुए हैं, बट 2 साल अभी मैं बता रही हूँ कि क्यों हुए। सो इन 2 सालों में काशवी, आई मीन जोया, उसके चेहरे में एक डेविल वाली स्माइल आई थी, डेविल वाली। सो वो उस लड़की को उस वॉश बेसिन से उतारती है बहुत धीरे से कि कतई शोर ना हो। एंड जो वो लड़की को धीरे से इशारा करती है कि जाओ, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना जाके। इधर जो वो लड़की होती है वो कहती कि पर क्यों। इधर जो वो काशी होती है उसे घूर के देखती कि पैसे मिल गए ना तुम्हें, पैसे मिल गए ना तुम्हें, तो जाओ। एंड जो वो लड़की होती है उसे भी क्या है, पैसे तो मिल गए, हो चाहे ना हो। इधर वो लड़की होती है बहुत धीरे धीरे से चल के जाती है, एंड वो उस दरवाजे को मतलब खोलती है एंड बाहर से लॉक कर देती है। इधर जो है थोड़ी देर बाद कोई साउंड नहीं हो रही थी, तो जो जोया होती है वो अपना दरवाज़ा खोलती है, एंड वो वॉश बेसिन की तरफ नहीं देखती कि कौन खड़ा है कि नहीं खड़ा है, नहीं वो वहाँ पे नहीं देखती। एंड
उसे बहुत जल्दी थी जाने की। इधर जो वो होती है वो दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है, बट वो नहीं खुल रहा था क्योंकि उस लड़की ने बाहर से बंद कर दिया था। इधर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था कि कोई खड़ा भी है, वो बस इतनी जल्दी में थी कि वो सीधे निकलती है वॉशरूम से, आई मीन वहीं से, और वॉश बेसिन के एरिया की तरफ नहीं जाती, उसे इतनी जल्दी थी, और वो सीधे दरवाजे की तरफ जाती, बट इधर पीछे काशवी उसे देख रही थी, एंड उसके चेहरे पे अलग सी स्माइल थी, अलग सी। जिस कदर ज़ोया दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर रही थी, और जो काशवी है उसे देख रही थी पीछे से, एंड वो उसके बैक को देखती, आई मीन उसकी पूरी बॉडी को पीछे से देखती है। इन 4 सालों में ज़ोया क्या लग रही थी, क्या कर्व थे उसकी बॉडी पे, एकदम स्लिम लेग्स, एकदम प्रॉपरली, ऐसा लगता बड़ी फुर्सत से ज़ोया और सिया को इन 4 सालों में और अच्छे से बनाया गया। जो काशी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है, एंड वो कहती कि ज़ोया, एंड जैसे ही ज़ोया उसकी साउंड सुनती है काशवी की, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बिकॉज उसे नहीं पता कि था कि ये स्कूल काशवी का है। उसे सिया के पापा बताने वाले थे, बट ज़ोया के पापा थे वो अपनी बात बीच में रख देते हैं, सो वो बात वहीं पे दब गई थी। एंड उसे फ़ोन कॉल किया जाती है कि वो फ़ोन किसका होगा, आई मीन वो आरवी के दादाजी का था। एंड उसे अब सारा सब कुछ समझ, उसने पीछे मुड़ के भी टर्न नहीं किया होता है कि पीछे कौन खड़ा है, एंड वो सीधे दरवाज़ा खोलने की और ज़्यादा कोशिश करने लगती है। जो काशवी होती है वो जाने लगती है ज़ोया के पास पीछे से, एंड ज़ोया को करती है पीछे से हक, एंड कहती है बेबी इन 4 सालों में तो और हॉट सेक्सी डैम लगती हो गए। किसके लिए इतनी बॉडी मेंटेन की है, उसी के लिए ना। तो जो ज़ोया होती वो उसका आंसर नहीं कर रही थी, बट वो इतनी जल्दी कर रही थी दरवाज़ा खोलने की, ऐसा लगता था कि बस जस्ट दरवाज़ा खुल जाए। जो इधर काशी होती है वो और उसे टाइटली ग्रैब करती है, एंड उसके शोल्डर पे अपनी फेस रखती है, एंड कहती कि बेबी क्यों कर रही हो इतना ट्राई, नहीं खुलने वाला दरवाज़ा, थोड़ा सा भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुम जितना भी ट्राई कर लो। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि वो कुछ कहती नहीं है, और ट्राई करती है दरवाज़ा खोलने का। इधर जो काशी होती है वो उसको, जो उसने हक किया था वो छोड़ती है पीछे से, एंड जो उसका हाथ है वो करती है, एंड वो उसको वॉश बेसिन की तरफ वो उसे धक्का, आई मीन उठा के, आई मीन क्या कह रही थी, इधर जो काशी होती है वो पकड़ती है सीधे ज़ोया का हाथ, और उसे डोर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती है, आई मीन एक वॉल से लगा देती है। एंड जो इधर जो ज़ोया थी वो अब देखती है काशवी के फेस की और उसे सब समझ में आता है कि कौन इंटीमेट होने की ट्राई कर रहा था। सो जो अब होती है वो ज़ोया होती है वो काशवी की फेस की तरफ देखती है, एंड उसे सारी बात याद आने लगती है पिछले 2 सालों की। तो चलते हैं 2 साल पहले। तो जो 2 साल पहले होते हैं वो बहुत सारे लोग, सब लोग हॉल में बैठे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी आए हुए थे, एंड आरवी की फैमिली मेम्बर्स, दादाजी एंड दादी जी, आरवी और काशवी, ज़ोया के मम्मी पापा, सब लोग बैठे हुए थे हॉल में। ये तो जो वो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि सिया की मम्मी से कि शालिनी, मुझे नहीं लगता कि सिया कभी ठीक होगी, 2 साल पहले की बात है ये, कि मुझे नहीं लगता कि सिया कभी ठीक हो पाएगी। आई मीन उसकी हेल्थ में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुई है, जैसे वो 2 साल पहले थी, आई मीन है 2 सालों में वैसी ही बिल्कुल है, उसकी कोई हेल्थ में कुछ सुधार ही नहीं आया है। कैसे? अब मुझे लगता है कि उसका अंतिम, कब तक उसकी बॉडी को तुम ऐसे ही रखी रहोगी, कब तक उम्मीदें बांधो रखी होगी तुम। इधर जो सिया की मम्मी की है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है इन 2 सालों में, वो अपनी बेटी को देख देख के नहीं, अंदर से घुटना होता है, वो हो रही थी, बिकॉज उनकी बच्ची वो ठीक नहीं, बिल्कुल सिया की हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया था, कोई भी नहीं सुधार आया था। इधर जो शालिनी होती है वो कहती है नहीं,
मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूँगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि शालिनी ध्यान, तुम समझती क्यों नहीं हो? सिया नहीं उठेगी अब कभी। एंड कितना 2 साल हो गए तुमको उसका वेट करते हुए। ये तो जो सिया के पापा होते कहते हैं नहीं मेरी बच्ची को कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ ही करने दूँगा। ये तो जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत समझाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सिया कभी ठीक हो पाएगी। ये तो जो आरवी थी वो तो कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो शांति से बैठी हुई थी। ये नहीं कि उसे प्यार नहीं था, बट वो बोलना नहीं चाहती थी इस मैटर में कुछ। ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि नहीं आंटी आप इनकी बात मत सुनना, आप ऐसा मत करना। ये तो जो रिद्धि होती है ज़ोया की मम्मी, वो कहती है ज़ोया बड़ों के बीच में बच्चे बात नहीं करते, जब बड़ों के बीच में कुछ बातें चल रही हो तो तुम नहीं बोलोगी। तो जो ज़ोया होती है वो चुप बैठ जाती है, बट वो बहुत कहने का ट्राई करती है बस, बट उसकी मम्मी रोकती थी कि नहीं बच्चे इस मैटर में नहीं बोलेंगे। तो जो रिद्धि होती है वो कहती है शालिनी से कि डॉक्टर सही कह रहे हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि मम्मा आप क्या कह रही हो ये? अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं होने दूँगी सिया को, वो कहीं नहीं जाएगी। तो जो सिया के पापा भी होते हैं उन्हें कहीं न कहीं ये बात सही लगती है क्योंकि ज़ोया सिया की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। एंड जो घर वाले भी हैं जो सिवा है वो भी देख के अपनी दीदी को बहुत, उसकी भी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो चुकी थी एंड सिया की मम्मी की तो कंडीशन थी ही ख़राब। सो जो सिया के पापा हैं वो दिल पे पत्थर रख के डिसाइड करते हैं कि सिया का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इधर जो अ, आरवी होती है वो जैसे सुनती है ये, वो जो आरवी होती है वो वहाँ से सीधे उठ के चली जाती है। इधर जो काशी होती है वो देखती है जैसे कि आरवी उठ के चली गई है, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और इधर जो कीर्ति होती है वो भी इन दोनों को उठते जाते देखती है तो वो भी चली जाती है सीधे इन दोनों के पीछे। इधर जो आरवी होती है वो सीधे जाती है कार में बैठने वाली थी एंड जो काशवी है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि कहाँ जा रही हो? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि कहीं नहीं, मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे नहीं जाना। एंड वो अब रोने लगती है वो बहुत ज़्यादा। एंड वो सीधी कार का दरवाज़ा खोलती है एंड जाती है उसमें बैठ जाती है एंड वो कार स्टार्ट करती है और निकल जाती है वहाँ से, कोठारिया हाउस से वो सीधे निकल जाती है। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि मुझे जाना चाहिए क्या? इधर जो काशी होती है उसकी तरफ घूर के देखती है, कहती है कि जाओ। और जो कीर्ति होती है वो दूसरी कार ले जाती है आरवी के पीछे पीछे। इधर जो वो तभी वहाँ पे एक बाइक आके रुकती है, उसपे से एक लड़का उतरता है एंड जो वो होता है वो सीधे अंदर जाने लगता है। इधर जो काशी होती है उस लड़के को जाते हुए देखती है और वो भी वहीं जाने लगती है। जो जो वो लड़का होता है वो जाता है और सीधे ज़ोया के पास बैठ जाता है और उसे हग करता है जाके। तो जैसे ही काशी ये सीन देखती है कि उस लड़के ने ज़ोया को हक कर रखा है, काशवी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ की उंगलियों को फोल्ड करती है और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है आंटी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी सिया सिया हो जाएगी ठीक। ये तो जो सिया की मम्मी होती कहती बेटा मैं तो इनकी बहुत समझाने की कोशिश करी पर ये समझ नहीं रहे। इधर जो वो लड़का होता है वो समझाने की कोशिश करता है और जो सिया के पापा होते कहते हैं ऋषभ मुझे कुछ समझाना नहीं है बस अब नहीं। इधर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि बट अब मुझे नहीं लगता कि सिया कभी ठीक हो पाएगी। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसमें से एक लेडीज़ डॉक्टर होती है वो कहती है कि मैं डॉक्टर मेहरा से बात करती हूँ इस टॉपिक पे, देखते हैं एक बार वो चेकअप कर लें कि सिया के चांसेस हैं कि नहीं ठीक होने के। तो इधर जो काशवी होती है वो उस लड़की की तरफ देख रही थी कि उसने ज़ोया को अब भी हक कर रखा होता। वो ज़ोया थी भी उसके पास खड़ी हुई थी एंड जो डॉक्टर दूसरे जेंट्स डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर मेहरा से एक बार बात कर लेता हूँ, वो एक बार देख लें आके। शालिनी तुम तो जानती हो डॉक्टर मेहरा को। तो इधर जो शालिनी होती है वो अपने हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है कि हाँ जल्दी से कॉल करो डॉक्टर मेहरा को। इधर जो वो जेंट्स डॉक्टर वो मतलब कॉल करता है डॉक्टर मेहरा को एंड जो इधर डॉक्टर मेहरा होती है वो कहती कि हाँ मैं भी आ रही हूँ 2 मिनट वेट करो मैं भी आ रही हूँ। इधर वो जो डॉक्टर होता है वो फ़ोन रख देता है एंड कहता है कि
2 मिनट वेट कर लो, देखते हैं कि उसकी हेल्थ में कोई सुधार आएगा कि नहीं आएगा। इधर जो ज़ोया होती है, वो देखती है काशवी की तरफ। जैसे ही ज़ोया काशवी की तरफ देखती है, काशवी वो अपना सिर मतलब इधर-उधर देखने लगती है, बिकॉज़ वो नहीं चाहती थी कि ज़ोया उसकी तरफ देखे, एंड उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है अब काशवी के पास एंड कहती है क्या हुआ? इधर जो ज़ोया काशवी होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ। गुस्से में कहती है कि कुछ नहीं हुआ, एंड वो जाने लगती है अब बाहर। और जो इधर कीर्ति होती है वो जो कार ले जा रही थी, अ, पीछे आरवी के वो जो काशी होती है वो फ़ोन करती है कि कार वापस लेकर आओ वो वाली। तो जो कीर्ति होती है कहती है मैं आरवी का पीछा कर रही हूँ। इधर जो काशी होती है कहती जस्ट शट अप एंड कार लेके आओ वो वाली। इधर जो कीर्ति होती है वो वापस आती है थोड़े 5 मिनट बाद। इस जो जोया होती है वो भी देखती है कि कीर्ति मतलब आ रही है, वो कार पार्क करती है। जो कीर्ति होती है वो देखती है जोया की तरफ, एंड वो लड़का भी आता है जो ऋषभ होता है, वो आता है जोया के पास एंड कहता है कि जोया अंदर सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। इधर जो कीर्ति होती है वो एक तरफ जोया की तरफ देखती है, एंड उसे सब समझ में आ गया था कि काशवी क्यों गुस्सा है। उसे उसका दिमाग बहुत फरसट है इन चीज़ों में। सो और उसके रास्ते का कांटा सिया तो हटने वाली थी, सो उसको तो अलग खुशी थी, बट जोया भी बाकी थी उसको हटाने के लिए। सो जो कीर्ति होती है वो एक पिक लेती है इन दोनों की, जोया और ऋषभ की, एंड पता नहीं क्यों वो डेविल वाली स्माइल करती है। और जो काशी होती है वो सीधे कार में बैठ जाती है जाके ड्राइविंग सीट पे। इधर जो कीर्ति होती है वो भी बैक सीट पे बैठ जाती है जाके, एंड जो इधर जोया होती है वो देखती है कि काशी उससे बोली नहीं है। वो आई और बिना बोले उसे चली गई सीधे। जो इधर कीर्ति जोया होती है वो उसे मनाने वाली थी, बट नहीं। जो ऋषभ होता है वो रोक लेता है, कहते हैं कि अंदर सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो जो जोया थी उसे भी सिया की फ़िक्र थी, तो वो काशी को मनाना ज़रूरी नहीं समझती थी, वो तो बाद में मान जाएगी। तो इतना सोच कर ना वो घर के अंदर चली जाती। इधर ये सब बैक मिरर से देख रही थी, फ्रंट मिरर से जो साइड में लगा होता है वो काशवी देख रही थी, एंड वो सीधे गुस्से में कार स्टार्ट करती है एंड चली जाती है सीधे होटल। क्योंकि दादाजी और दादी जी होटल में रहते थे। अब जब मतलब वैसे तो दादी रुकती थी सिया के घर पे, बट नाउ कुछ अब हर महीने इनका आना जाना लगा रहता था, सो वो होटल उन्होंने बुक कर लिया था। सो जो काशी होती है वो उसी होटल में चली जाती है। इधर जो कीर्ति होती है वो होटल पहुंचती है, बट आरवी अभी होटल नहीं पहुंची थी, एंड काशी और कीर्ति दोनों लोग होटल पहुंच गए थे। इधर जो कीर्ति होती है वो किसी के पास फ़ोन करती है एंड कहती है कि इसका एक वीडियो बनाओ। समझ गए ना कैसा बनाना है, और किसी को पता ना हो कि ये फेक है। इधर जो कीर्ति होती है इतना कहकर फ़ोन काट देती है और सीधे चली जाती है काशी के पास एंड कहती है कि आरवी अभी तक नहीं आई है, क्या मैं तुम्हारी कार ले जाऊँ उसको ढूंढने के लिए। इधर जो काशी होती है वो कहती है हाँ ले जाओ, एंड उसका फ़ोन ट्राई करते रहना। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है हाँ। इधर काशी भी आरवी का फ़ोन करने का ट्राई करती है, बट नहीं, आरवी थी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। एंड जो इधर काशवी होती है वो जाती है अपने रूम में लेट जाती है जाकर। इधर जो जोया होती है वो वहीं घर पे सोफे पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जो होती है डॉक्टर मेहरा आती हैं और वो सीधे चली जाती है सिया के रूम में। उनके पीछे पीछे सारे फैमिली मेम्बर्स भी जाते हैं, अ, और वो होती है वो सिया का चेकअप अच्छे से करती हैं, एंड कहती है कि आप लोग कैसे कर सकते हो, एंड आप लोग कैसे डॉक्टर हो। अभी उसकी हार्ट बीट वर्क कर रही हैं एंड उसके चांसेस हो सकते हैं ठीक होने के। इधर जो जोया होती है उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, बिकॉज डॉक्टर मेरा ग्वालियर की जानी मानी डॉक्टर थी, एंड उनका कहना तो, एंड वो कहती है कि सिया ठीक हो सकती है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट सिया ठीक हो सकती है। इधर इधर उसे वो अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालती हैं and उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, एंड थोड़ी देर बाद होती है उसमें उसके माइंड में जो वो होती है नर्व्स होती है, मैं उसके माइंड का अंदर का बता रही हूँ, उसकी माइंड में थोड़ी बहुत सी प्रोग्रेस होती है। आई मीन
पता नहीं कुछ होता है, आई मीन। और उसकी आधी फिंगर्स है ना नेल के साइड, वो थोड़ा सा हिलती हैं। एंड जैसे ही वो मूव करती हैं, जो डॉक्टर मेहरा होती हैं, आधे घंटे बाद फिंगर मूव हुई, ये नहीं है अचानक मूव हो गई, मैं टाइम थोड़ा स्किप करके बता रही हूँ। जैसे फिंगर मूव होती है, पूरी फैमिली मेम्बर देखती है एंड कहती है कि, तभी डॉक्टर मेहरा कहती है ये इंजेक्शन मुझे लगाने होंगे हर बार। एंड शायद ही उसके जो ब्लड क्लॉट्स बने हुए हैं, एंड सर्जरी तो हो गई थी उसकी, बट अभी भी उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो शायद वो कोमा से धीरे धीरे बाहर निकल लें। तो आप लोग उम्मीद मत हारिए। एंड थैंक्स फॉर जोया, जिसने उसने इतने अच्छे से संभाल रखा है सिया को। सो इतना कहकर वो नीचे की ओर जाने लगती हैं, एंड जो शालिनी थी उन्हें कुछ समझाती हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करो इसकी, और थोड़ा ध्यान रखना, ये इंजेक्शन उसे डेली देनी चाहिए। और तुम खुद डॉक्टर हो, तुम इस तरह कैसे, हाँ, मुझे शालिनी तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इतना कहकर वो इंजेक्शन जितने भी लाई थी वो शालिनी को दे देती है एंड कहती है कि डेली लगाना है। समझ में आया तुम्हारी बात? तो जो शालिनी होती है अपना सिर हाँ में हिलाती हैं, एंड जो डॉक्टर मेहरा होती हैं वो चली जाती हैं यहाँ से। इधर जो सिया थी, आई मीन जो जोया थी, वो इस खुशखबरी को बताने के लिए कि सिया ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में, वो आरवी को फ़ोन ट्राई करती है, बट नहीं, वो आरवी थी वो फ़ोन नहीं उठाई थी। इधर जो वो है वो काशी का भी फ़ोन ट्राई करती है, बट काशी होती है वो अपनी स्क्रीन की तरफ देखती है एंड बट वो अपना फ़ोन नहीं उठाती है। आई मीन जो जोया का है फ़ोन नहीं उठाती है। एंड जो जोया होती है वो जानती थी कि ये लोग कहाँ है, किस होटल में है, तो वो ऋषभ से कहती है कि ऋषभ तुम मेरे साथ चलोगे? तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि हाँ चलूँगा। एंड जो जोया थी उसके फेस पे अलग से स्माइल थी, बिकॉज से आप ठीक हो रही थी। एंड जो जोया होती वो बड़ी खुश होके जा रही थी। एंड ऋषभ था वो बाइक स्टार्ट करता है, जोया होती है वो उसके पीछे बैठती है एंड ये लोग निकल जाते हैं होटल की ओर। इधर जो कीर्ति का फ़ोन है वो बीप करता है, एंड वो अपनी कार को साइड में पार्क करती है, एंड वो अपना फ़ोन खोलती है तो उस पर एक वीडियो आया हुआ था। एंड वो सीधे उस वीडियो को सेंड करती है काशवी के पास, एंड कहती है कि फ़ोन करती है एंड कहती है मैंने एक वीडियो भेजा है तुम देख लेना। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि कैसा वीडियो? इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है देख तो लो। इधर जो काशी होती है वो अपना व्हाट्सअप खोलती है एंड देखती है कि कीर्ति का एक वीडियो आया हुआ है, उस वीडियो को स्टार्ट करती है। एंड जो वो देखती है उससे इतनी तेज गुस्सा आती है उस वीडियो को देख के, एंड वो अपना फ़ोन पटक देती है, बट अभी वो फ़ोन टूटा नहीं था, मतलब स्क्रीन हो गई थी वो टूट गई थी, बट वो फ़ोन अभी भी चल रहा होता है। तो जो कीर्ति होती है वो तो समझ जाती है कि काशवी ने अपना फ़ोन पटक दिया होगा। और वो जो काशवी है वो इतना सा भी दिमाग नहीं लगाती कि ये वीडियो फेक भी हो सकता है एंड ऑल, नहीं, वो इतना दिमाग नहीं लगाती है। तो जो कीर्ति की साउंड है वो फ़ोन से आ रही होती है एंड कहती कि मुझे तो पहले से पता है सारा इस जोया के बारे में, और इसने तुम्हें ना 2 सालों में खुद को टच भी नहीं करने दिया होगा, हाथ भी नहीं पकड़ने दिया होगा। तो जो काशवी है उसे सब 2 सालों का याद आता है कि जब से सिया के चोट लगी है, उसने ना, सही बात है, जोया ने काशवी को कतई भी पास नहीं आने दिया था। यहाँ तक उसने अपना हाथ भी पकड़ने नहीं दिया था जोया ने काशवी को। आई मीन वो ये नहीं कि प्यार नहीं करती थी, बट उसे टेंशन इतनी थी सिया की कि वो थोड़ी सी भी पास नहीं गई थी काशवी के। सो जो काशवी है उसे ये बात बहुत ख़राब लगती है जब कीर्ति ये कहती है कि हमें लगता है उसे लड़कों में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे ही ये बात काशवी सुनती है वो अपना फ़ोन अगेन होती है वो पटक देती है, और फ़ोन के चीथड़े उड़ चुके थे, बिल्कुल उड़ चुके थे। अब जो जोया थी वो भी पहुंच चुकी थी होटल के बाहर, एंड वो रिसेप्शन पे लेडी से पूछती है कि इस रूम का कोई, इस नाम का कोई कमरा बुक है? इधर जो वो लेडी होती है वो कहती है हाँ। वो फ्लोर का नाम बताती है, रूम नंबर बताती है। तो जो जोया थी उसके फेस पे अलग सी स्माइल थी, एंड वो फिर से जाती होटल के बाहर जाती है एंड कहती है, इधर जो काशवी थी वो विंडो साइड खड़ी हुई थी, एंड उसकी नज़र जाती है जोया और ऋषभ पे। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि ऋषभ तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद आ जाऊँगी। जो ऋषभ होता है वो कहता है कि
कंफर्म है तुम आ जाओगी जल्दी? तो जो ज़ोया होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, कहती कि हाँ मैं आ जाऊँगी अभी थोड़ी देर में, नहीं होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगी। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो ऋषभ के शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती कि सिया का भी ध्यान रखना, चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो जो ऋषभ होता है वो अपने हाँ में सिर हिलाता है एंड ज़ोया को थोड़ा सा हक करता है, कहता है कि ध्यान रखना अपना और जल्दी आना अभी। तो जो ज़ोया होती है अपने हाथ में सिर हिलाती है एंड वो जाने लगती है रूम, आई मीन फ्लोर की तरफ। इधर जो तो सब गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक एंड देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो आ जाना मुँह उठा के एंड जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ मैंने की थी और आरवी की इंडी से इतनी अच्छे से नहीं दी बिकॉज मुझे कल जोया और काशवी की देनी है। सो अभी तुम लोग मज़े ले लोगे तो कल के एपिसोड में क्या होगा। सो कल अपना मुंह उठा के आ जाना ठरकियों देखने के लिए एंड अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ मर्जी मत चलाना अपनी, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। समझ में आया? ओके बाय टाटा सी यू।